हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। आप देखते हैं हमेशा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते रहते हैं और ये क्वेश्चंस अगर जब आते हैं तो अगर एक जगह हमको कहीं पर मिल जाए तो ईजी हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपके लिए ईजी करने आया हूँ। टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक दो बेसिक क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो एक स्टैटिक पार्ट है, जो हमेशा यही ही रहते हैं। एक है हेडक्वार्टर्स और दूसरा उनका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर। ये दोनों कभी चेंज नहीं होगी। मतलब इसका मतलब अगर इस लेक्चर को आपने देख लिया तो आपको याद करके बैठ जाना। हो सकता है इसके जो हेड हैं वो चेंज होते रहें, तो वो मैं करंट अफेयर्स में कराता रहता हूँ, बट जो हेडक्वार्टर और जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है ये जनरली फिक्स रहते हैं, तो इनको आपको एक बार में याद कर लेना है। अब आप कहेंगे सर इतने सारे हेडक्वार्टर हैं, इतने सारे स्टैब्लिशमेंट ईयर हैं, तो मेरा ये मानना है जो मैं लेक्चर में बता रहा हूँ एक बार गो थ्रू कर जाना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एग्जाम में आप एक बार गो थ्रू कर जाना। आपको याद रखिएगा एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे और वहां पर अगर आपको ईयर याद रह गया, या तो आपने ऑप्शन देख के पहचान लिया, या तो फिर आपने याद रखिएगा जो इसके हेडक्वार्टर्स है वो पहचान लिए, तो इट वुड बी इजी फॉर यू, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस आपको गिवन रहेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख सकते हैं मैंने बहुत सिंपल टेबुलर फॉर्म में बना रखा है, आपको सिर्फ गो थ्रू करना, आप याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबको पता है कहाँ है, दैट इज एट यूएसए। ईयर है 1965। आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965। ऐसी कोई आप याद रखिए एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में कुछ सोच सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उस टाइम वो जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो 1965। ओके, सेकेंड है बहुत फेमस है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, इसका बहुत बार पूछा गया हेडक्वार्टर और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है और हम बता नहीं पाते। जनरली हम न्यूयॉर्क लगा देते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है केन्या। केन्या की कैपिटल नायरोबी जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1972, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1972। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मतलब ये टॉपिक, ये वाला जो हेडक्वार्टर है ना, ये तो एग्जाम के लिए ही बना हुआ है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये क्वेश्चन आता है तो जनरली लोग नहीं बना पाते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, सेम है, ठीक है। और आप देख सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1969, जब बैंक नेशनलाइज हुए थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। ऐसे ट्रिक बनाते रहोगे ना तो याद होता रहेगा। फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। ओके, तो पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूएन हैबिटेट भी कहते हैं। ये आएगा तो ये भी ट्रिकी होगा। इसका हेडक्वार्टर भी नायरोबी केन्या है। देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया हुआ है, पहले न्यूयॉर्क फिर नायरोबी, फिर न्यूयॉर्क फिर नायरोबी, ठीक है, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क। तो ट्रिक बना रखी मैंने, ठीक है। तो यूएन हैबिटेट एस्टैब्लिशमेंट है 1978। किसी किसी की एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद भी करने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको आप यूनिसेफ भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे इसका फुल फॉर्म जो है, ठीक है, जो मैंने आपको इसमें वैसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको कह देते हैं, ई से इमरजेंसी भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स के नाम से भी फेमस है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। तो देखिए एक तरीके से न्यूयॉर्क नायरोबी, न्यूयॉर्क नायरोबी, न्यूयॉर्क, ट्रिक आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर देख सकते हैं 1946 है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। याद रखिए फूड से रिलेटेड कभी पूछा जाए एग्रीकल्चर, फूड, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपको हेडक्वार्टर याद रखना है इटली में है, ठीक है। जहाँ पर हमारी सोनिया गांधी जी है, रोम इटली, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ही हमको फूड मिल रहा है, ऐसे याद कर लो, ट्रिक बना लो। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दैट इज आईएफएडी, सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि नहीं। सबके हेडक्वार्टर देखिए आप क्या है, रोम इटली। तो ये ट्रिक बना लोगे ना तो आसान रहेगी। तो अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मैं बात करूं और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया रोम इटली है, तो 1961 में फॉर्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फेमस है, स्टार लगा रहा हूं, बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1945, हेडक्वार्टर याद था तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लो 1945 है। और जबकि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको आईएफएडी कह रहे हैं, हेडक्वार्टर तो सेम है, 1977 में फॉर्म हुआ था। तो ये तीनों याद रखना आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एग्जाम से पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कनाडा। कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस खराब चल रहे हैं, आपको पता होगा, तो मॉन्ट्रियल कनाडा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो सिविल एविएशन मतलब वीजा वगैरह नहीं दे रहे, तो वहां से उड़ के जो लोग आएंगे उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, ऐसे मॉन्ट्रियल कनाडा आपके दिमाग में याद हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1947 है, जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। आज़ाद से पाकिस्तान, पाकिस्तान और कनाडा, हम दोनों से हमारे रिलेशन खराब है, ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। और ये बहुत फेमस है
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर देखते ही जेनेवा पहुंच जाना, याद रखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्वेश्चन तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा था 1919, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं लेक्चर को एंड तक देखोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भी याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं पैसे के मामले में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसा देखो वाशिंगटन DC USA में ही मिलता है। सो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA। ऐसे वर्ल्ड बैंक बताऊंगा तो उसका हेडक्वार्टर भी यही होगा। तो IMF याद रखिएगा 1944 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इसको ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, याद रखिएगा ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या क्या फॉर्म हुआ था, तो मैंने पढ़ाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक था, IMF था, ठीक है, सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, जिसका हेडक्वार्टर जनरली लोग जिनेवा लगा देते हैं जल्दबाजी में, बट इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK, याद रखिए लंदन UK हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1948, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करता हूं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड बहुत का हेडक्वार्टर है, वो आप याद कर सकते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1865, क्या है 1865 देख सकते हैं, 1865 है, ये थोड़ा ट्रिकी होगा ऑप्शन लगाने में, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को, ये तो बहुत फेमस है, यूनेस्को की अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है रिसेंटली, अब 42 हो गई है इंडिया में। आपको मुझे 41 और 42 जो रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है यूनेस्को द्वारा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए उन दोनों के नाम, ओके। तो यूनेस्को बहुत फेमस क्वेश्चन है। पेरिस फ्रांस, आप लोग मुझे कमेंट में भी बताते रहते हैं सर इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, बट क्या आपको पता है स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये भूल जाते हो आप। तो 1945 जो है वो उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है, तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट UNIDO, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूरोप पे कंट्री है ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना, ठीक है, जो लिविबिलिटी इंडेक्स में बहुत हाई है, मैंने बताया था रैंक 1 पर है, यहाँ पर लिविबिलिटी इंडेक्स में आती है, मैंने करंट में पढ़ाया हुआ है। ये इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिशमेंट ईयर आप देख सकते हैं 1966 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया गया, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ वर्ल्ड टूरिज्म डे कब बनाया जाता है, सितंबर में बनाया गया, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनेवा वगैरह आप मार्क करोगे, आंसर है मैड्रिड, स्पेन जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1974 में ये स्टैब्लिश हुआ था, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये पोस्टल यूनियन का भी एक रीजनल ब्रांच इंडिया में ओपन की गई है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो रीजनल ब्रांच है वो इंडिया में किस सिटी में ओपन की गई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड, अगेन स्विट्जरलैंड में बट बर्न में, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1874, अगेन ट्रिकी वन, 1874 हो सकता है, आप मार्क ना करो ऑप्शन देख के, पर आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फेमस है, WHO, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। आई होप सबने याद कर रखा हो, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, बट आपको याद रखना है स्टैब्लिशमेंट ईयर जो भूल चुका है 1948, एक बार गो थ्रू कर लो मेरे साथ, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, WIPO, जिसका हेडक्वार्टर अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ईयर नहीं पता है, 1967, क्या एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 1967, ओके। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ही देख सकते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 1950, बड़ा आसान है, देश जब रिपब्लिक बना अपना 1950, तब मेट्रोलॉजिकल बारिश हुई, ऐसे याद कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बैंक, मैंने अभी बताया IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को पैसे वाली जगह मानता हूँ, वाशिंगटन DC इसका मैं हेडक्वार्टर लगाता हूँ। वर्ल्ड बैंक 1944 में ये भी स्टैब्लिश हुआ, ये आपको याद रखना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ओके। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड, कहां पर है ये, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओके। स्टैब्लिशमेंट कब है, स्टैब्लिशमेंट है 1950, 1950, अगेन द सेम स्टैब्लिशमेंट ईयर। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसको आप गो थ्रू करो नहीं करो चलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, सिर्फ इतना याद रखना, जेनेवा में सबका है, और 1980 में स्टैब्लिश हुआ था, नहीं भी याद रहेगा तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पूछा जाता है, IAEA, हेडक्वार्टर कहाँ है, अगेन वियना ऑस्ट्रिया, मैंने बताया था ना लिविबिलिटी इंडेक्स में बहुत हाई है यहाँ पर, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रिया जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1957, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, माइग्रेट करते हैं अपन, माइग्रेट क्या करेंगे अपन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही माइग्रेट करेंगे, और स्टैब्लिश हुआ था 1951 में, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, OPCW, ये न्यूज में रहता है, ठीक है। हेडक्वार्टर देखिए हेग नीदरलैंड, क्या है हेडक्वार्टर, द हेग नीदरलैंड्स, ये अच्छा इंटरेस्टिंग है। और एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, 1997 में, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे साहब सामने से हट जाइए, हम नोट डाउन कर लें, मैं इसकी PDF भी देता हूं, ऐसी बात नहीं है ना। और नोट डाउन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी, दिस इज इंपॉर्टेंट, साल लगाओ। बॉन जर्मनी जो है बॉन में जगह, बॉन जगह है जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिशमेंट ये देखो, ये एक ट्रीटी भी साइन हुई थी 1983 में, बट implications का स्टार्ट हुआ 1984 में, तो याद है कि 1984 वुड बी द मच एक्यूरेट आंसर, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो WTO, ये तो सबको पता होना चाहिए, WTO कहाँ है, ट्रेड कहाँ करेंगे हम, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये क्योंकि सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और WTO की बात करें तो WTO 1995 में फॉर्म हुआ, कब, 1995 में। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, WTO जो है इससे पहले, WTO से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ और था, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही फॉर्म हुई थी, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया, थोड़े से पावर्स चेंज कर दिए गए और WTO बना दिया गया। तो आपको मुझे बताना है WTO का इससे पहले का नाम क्या था, ठीक है। तो WTO 1995 में नेम चेंज किया गया, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। हिंट दे दिया मैंने, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आप कह रहे हैं सही, आपने कहाँ पढ़ाई हुई है, मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और आई होप आपने भी पढ़ी होंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अफ्रीकन यूनियन, अभी पता होगा आपको G20 का मेंबर बन गया है, तो इसका हेडक्वार्टर तो एग्जाम में आ ही रहा है, अदिस अबाबा इथोपिया। अब आपको ये तो हमने याद कर लिया है, बट बहुत लोग इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भूल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2002 आपको मार्क करना है, तो जरूरी नहीं वो आपसे हेडक्वार्टर पूछे, हो सकता है ये पूछ लें, इसलिए मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया है, ओके। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपको पता होगा UPSC के एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज के लिए वर्क करती है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यार इसका हेडक्वार्टर कहाँ, पहले तो हेडक्वार्टर याद कर लो, स्टैटिक पार्ट लंदन UK, कहाँ पर है, लंदन UK में है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1961, ओके। बी से बैंक, बी से बेसल, बेसल जगह है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स में बेसल नॉर्म्स भी पढ़े हुए हैं। तो देखिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बी से बैंक हो गया, बी से बेसल स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो गया, और 1930 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे एप्लीकेशन में जाकर, तो वहां पर आपको मिलेगी चीजें। यूनाइटेड नेशन, अब इतनी बात करें तो यूनाइटेड नेशन का पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1945 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज एट न्यूयॉर्क, दैट इज USA में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। नेक्स्ट आते हैं आगे, नेक्स्ट है आर्कटिक काउंसिल। देखो आर्कटिक काउंसिल का इंडिया मेंबर नहीं है ना, परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता रहता है, बट परमानेंट मेंबर नहीं है। आर्कटिक काउंसिल हेडक्वार्टर नॉर्वे में है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रॉम्सो जो है जगह नॉर्वे में, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। आर्कटिक काउंसिल 1996 में स्टैब्लिश हुई थी, मैं फिर बता रहा हूँ इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ओके। बट एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2014 के प्रीलिम्स में, वहाँ पर उन्होंने पूछे थे कौन से आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसीलिए वो क्वेश्चन आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए आर्कटिक काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक, हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1989, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है एग्जाम में, और हेडक्वार्टर भी, ठीक है। नेक्स्ट ADB बैंक की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सुना होगा आपने, ठीक है, याद रखिएगा। मांडलियोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और स्टैब्लिशमेंट ईयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट 1966, स्टार लगा रहा हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद रखना आपको, ठीक है। ऐसी एशियान तो अभी न्यूज में भी आपको पता होगा, एशियान की भी समिट भी हुई, तो बताओ मुझे एशियान की समिट 2023 में किस जगह पे हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है, कहां पे हुई है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसका हेडक्वार्टर क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया है, चलो मैंने यहीं पे हिंट दे दिया, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया है, कमेंट बॉक्स में। इसकी समिट 2023 में कहां हुई, 1967 में स्टैब्लिश हुआ था, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसमें 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, और याद रखना 1967 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ओके। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन, आपको पता हो रशिया और यूक्रेन के वॉर चलते हैं, यूरोपियन यूनियन का भी बहुत बार नाम आता है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रुसेल्स है, दैट इज एट बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1993, ये भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज में है, सीबेड अथॉरिटी, हेडक्वार्टर है इसका अगेन इंटरेस्टिंग जमैका किंगस्टन में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन ये पूछा है क्योंकि थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दे सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट 1994, ओके। नेक्स्ट है सार्क तो आपने सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 मेंबर्स है, बहुत न्यूज में रहता था,
अब नहीं रहता है, सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान मेंबर है, हमने इसको एक तरीके से इस ग्रुप को इतना एक्टिव नहीं रखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ओके। काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है, 1985 में फॉर्म हुआ था, बट स्टिल आपका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड, याद रखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगेन बहुत बार एनवायरमेंट के क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। स्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा गया है 1961, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, मैं सिर्फ कोर चीज ही पढ़ाता हूं। जो मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहा होगा बहुत टाइम से उसको पता होगा, मैं फालतू चीजें हटा ही देता हूं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम की नहीं उनको हटा देता हूं, और जो होंगी मैं आपके यहाँ बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ये देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अभी मैंने बताया था, शायद रिपीट हो गया, वियना ऑस्ट्रेलिया 1957 में फॉर्म हुआ था, बता चुका हूं मैं, ठीक है। सिविल एविएशन हो गए हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। सिविल एविएशन बताया मैंने, किसका रिलेशन खराब है हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा के साथ, सिविल एविएशन रोक रहे हैं वीजा 1947, ये भी रिपीट हो गया। ये दोनों रिपीट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर 1863 में फॉर्म हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में, फॉर्म हुआ था 1945 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या पूछ रहा हूं मैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने बता दिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब फॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ईयर, और दूसरा आप मुझे हेडक्वार्टर, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। अब कुछ लोग सोचेंगे साहब आप क्यों पूछते हैं हमसे, अब इसलिए पूछता हूं क्योंकि देखो कुछ लोग जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उनका रिवीजन होता है, मैं पढ़ता हूं, और जिसको नहीं ढूंढना है तो जाकर कमेंट बॉक्स पढ़ ले, बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ढूंढने का टाइम नहीं लग रहा हो, लग रहा है सर आप बता दिया करिए हमें ढूंढना पड़ता है, तो जाकर कमेंट बॉक्स कर लो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी पूरे डिटेल में कमेंट करके बताते हैं, तो आप उनका कमेंट पढ़ सकते हो, ओके, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन मेरा हमेशा मानना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं वर्ल्ड बैंक के कुछ ग्रुप्स के, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप सुने होंगे आपने, IDA मैंने पढ़ाए हुए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर सेम वाशिंगटन DC USA, 1960 में फॉर्म हुआ। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगेन वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है ये, ठीक है, हेडक्वार्टर सेम वाशिंगटन DC USA, फॉर्मेशन है 1956, ओके। ये अलग है, लेबर, अभी लेबर मैंने बता चुका हूं, ये भी रिपीट हो गया मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, लेबर 1919 में बता रहा हूं, 1919 बार बार पूछा है इसलिए रिपीट कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ये पूछा था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, हेडक्वार्टर है लुसान स्विट्जरलैंड, क्या हेडक्वार्टर है लुसान स्विट्जरलैंड, इंपॉर्टेंट है, और 1894 ये इसका याद रखिए स्टैब्लिशमेंट ईयर है, ओके। चलिए आगे आते हैं, अरब लीग भी बहुत न्यूज में रहती है, अरब लीग की बात करता हूं मैं, याद रखिएगा कायरो इजिप्ट जो है, इजिप्ट की कैपिटल जो है, याद रखिए वो इसका हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1945, ठीक है। अरब लीग का ऑफ कोर्स इंडिया मेंबर नहीं होगा। ये देखिए वर्ल्ड बैंक का ग्रुप फिर से आ गया है, माइगा जिसे कहते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और अगर मैं बोलूं वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है तो समझ जाना हेडक्वार्टर वही वाशिंगटन DC USA होगा, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1988, ओके। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम आपने सुना होगा, नाम इंडिया मेंबर है, ऑफ कोर्स इंडिया बहुत फाउंडिंग मेंबर है नाम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, याद है कि जकार्ता इंडोनेशिया जो है इसका हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1961, आने के चांसेस हैं क्योंकि याद रखिए इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाटो, नाटो तो बहुत सुनते होगे ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत न्यूज में रहता है, बिल्कुल। स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा 1949 है, और वाशिंगटन DC USA जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, नाटो का, ठीक है। अच्छा नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नाटो का हेडक्वार्टर, फिर से मैं पूछ रहा हूं, नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वाशिंगटन DC नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नाटो का हेडक्वार्टर कहां है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो ये कुछ होमवर्क आप भी करो, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, ठीक है, याद रखिएगा, स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1961, ये भी बहुत न्यूज में आजकल। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ओके, हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया जिद्दा जो हेडक्वार्टर है, 1969 में इसका फॉर्मेशन है, ओके। ओपेक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1960 है। ये तीनों ही जो है 1960s के जो मैंने मेंशन किए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों आप देखने को आपको मिलेगा, ओके, तो इसको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है अगेन
यूएनईपी देखो रिपीट हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट है। नायरोबी केन्या अभी बताया था 1972, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बताया था, रोम इटली याद करवा चुको 1945 में एस्टैब्लिशमेंट किया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ओके ठीक है। इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, इसके दो हेडक्वार्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1993, ओके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1997, क्या एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1997, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिम्स्टेक, और लास्ट है ये बिम्स्टेक, बहुत सुनते हो, ठीक है। बिम्स्टेक में इंडिया मेंबर है, 7 मेंबर्स हैं इसके, और इंडिया इसका मेंबर है, याद रखिएगा। ढाका बांग्लादेश इसका हेडक्वार्टर है, 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ रहा है, मैंने विस्तार लगा रहा हूं, ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी इंपॉर्टेंट है, लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर है, 1931 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ओके। नेक्स्ट है सर्न, इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये फुल फॉर्म है सर्न का, याद रखिएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, और सर्न का स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1954, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना, शांघाई मत लगा देना, बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में याद रखिए शांघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुई, जिसको पहले हम शांघाई 5 भी कहते थे, जो 1996 में फॉर्म हुई थी, बट जाके आगे चल के SCO जब बनी तब 2001 हो गया था, ठीक है। तो ये थी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जहां मैंने होमवर्क आपको दिया है। मुझे ख्याल से आप मुझे नाटो का, जो मैंने आपसे पूछा है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए, तो यहां पर ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, गो थ्रू करके चले जाना। देखो क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है इस टॉपिक से, ठीक है। आपको बताओ कम टाइम पे हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ाते हैं। जिसने यहाँ तक देखा है, वेल एंड गुड, यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट, ओके। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू आवर चैनल, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा QR कोड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। क्यों कंट्रीब्यूट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको करना है, आपको लग रहा कोई हेल्प हो रही है तो आप कर सकते हैं, नहीं करोगे कोई इशू नहीं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप, उससे भी हमारी हेल्प हो जाती है, ओके। इट्स अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा, आप कहेंगे सर ये स्टैटिक वाला पार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट ये तो आपने बता दिया, बट इसकी डिटेल्स वगैरह या मेरे पुराने लेक्चर्स देखो मैंने कराई हुई हैं और भी चीज़ें इसके बारे में, ठीक है। वो मैं करंट में कराता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, हेड इसके चेंज होते रहते हैं, वो भी मैं करा दूंगा, ओके। अब मैं अपने नोट्स के बारे में बता दूँ, 14 बुकलेट्स हैं, हैंड रिटन बुकलेट्स। अगर आप वो बुकलेट्स ऑर्डर करते हैं तो एग्जाम आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, देख सकते हैं, सारे मेंशन यहाँ पे देखिए, इंडियन ज्योग्राफी मेंशन होगी, सारी 14 बुकलेट्स हैं, ठीक है। चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री हो, ठीक है, फिर आपके कंप्यूटर की भी बुकलेट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है ना। आज नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ये सारी बुकलेट्स जो हैं आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटली अपडेटेड है, इकोनॉमिक्स है, बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे सब कुछ है, फिजिक्स है ना। आप जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो, टाइम कम है तो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो, हार्ड कॉपी लोगे तो आपको सारी कुरियर हो जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, ठीक है। करना क्या है इसको ऑर्डर करने के लिए, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप करो, मैं इसके चार्जेस आपको बता दूंगा, आपके घर कुरियर हो जाएंगी। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई पे करो, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसको एप्लीकेशन से बाय करते हो तो यहाँ पर आपको क्लासेस जो है मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगी, आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखी है। जनरल स्टडीज की अभी आपने बिहार का एग्जाम दिया, राजस्थान का एग्जाम दिया, उड़ीसा का एग्जाम दे रहे हो, आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको लेक्चर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, अभी मेंस का पेपर हुआ, प्री हुआ, सारी चीज़ें हमारे एग्जाम से आ रही है, हमारे कोर्स से आ रही हैं, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बता सकते हैं। करंट अफेयर्स के और आप पूछ रहे होंगे सर वो आपने आर्ट एंड कल्चर करा दिया है, फिर आपने जो करंट की कराई है मैंने सीरीज, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, और एनवायरमेंट की करा दी है, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या है, उन सब्जेक्ट्स को भी हम कराएंगे, आप चिंता मत करिए। सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे करंट अफेयर्स के। स्टैटिक पार्ट भी ऐसे कराता रहूँगा मैं, इसमें स्टैटिक जीके भी आपकी स्ट्रॉन्ग रहे, ओके। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोई डाउट करिए वो आप जरूर कमेंट करिए। प्लीज़ यहाँ तक आए हो, मैं एंड में ही बोलता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स आपको मिलती रही। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या कॉल में जवाब नहीं मिल पाता, कभी कभी कॉल बिजी हो जाते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।